उत्तर प्रदेश का भूगोल। तो हमारा जो पहला हेडिंग रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश का भूगोल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भूगोल में भी पहला हेडिंग बनाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये हमारा एक चैप्टर है और इस चैप्टर के कौन कौन से खंड हैं। जैसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, पहले हमें ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है। ठीक है, भूगोल की बात चल रही है। फिर हम दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के का पर्वतीय क्षेत्र। ये हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र। या इसे ऐसा कहें, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन का मतलब ये होगा, उत्तर प्रदेश में पर्वत, पठार, मैदान, क्योंकि डेल्टा तो यूपी में है नहीं और ना तट है यूपी में, तो इसमें तीनों आ जाएंगे उत्तर प्रदेश का। हाँ, पर्वत, पठार और मैदान। मैदानों में ही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो पर्वत और पठार होते हैं वहीं पर होती हैं नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ ना पढ़ के भाई बांध कहाँ होंगे नदियों पर, तो उत्तर प्रदेश की नदियाँ इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, उत्तर प्रदेश के बांध। अच्छा, इसी में पढ़ लेंगे उत्तर प्रदेश के शहर। कौन से शहर? जो नदियों के किनारे पर स्थित हैं। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, बांध, शहर। ठीक है, ये सब इसी का एक हिस्सा हो जाएगा। और बांध बनते हैं तो जल विद्युत परियोजनाएं भी होती हैं, तो जल विद्युत परियोजनाएं भी यहीं पर हम पढ़ लेंगे। और जहाँ बांध बने हुए होते हैं ना, वहीं से नहरें भी तो निकलती हैं, तो इसी चैप्टर में हम जो है नहर वगैरह सब पढ़ लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की झील, उत्तर प्रदेश की झीलें, झीलों की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी, देखिए मिट्टी पे खेती डिपेंड करती है, तो उत्तर प्रदेश की कृषि, अच्छा मिट्टी पर डिपेंड करते हैं वन, उत्तर प्रदेश के वन। और इसी में आ जाएगा भैया उत्तर प्रदेश के खनिज। उत्तर प्रदेश के खनिज। और इसी में एक हिस्सा हम लोग बनाएंगे, उसका नाम हम रखेंगे उत्तर प्रदेश का विविध। विविध किस मामले में? इतिहास का विविध नहीं, ज्योग्राफी का विविध। तो इस तरह से भारत के भूगोल, उत्तर प्रदेश के भूगोल को हम 8 या 9 चैप्टर में अपने कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश के भूगोल को हम कितने भागों में कवर करेंगे? 9 भागों में हम अपने कवर करेंगे उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी। ठीक है, फिर ऐसे हम दूसरा कल्चर का लेकर चलेंगे, ऐसे तीसरा लेकर चलेंगे हम, और ऐसे ही चौथा हिस्सा लेकर चलेंगे। तो अब ना हमें ध्यान रहेगा कि यूपी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हुए आगे चलना है, और उन चीज़ों को हम जो है चूँकि थोड़ा बहुत समझते हुए भी चलेंगे, और फैक्ट भी हम लोग जानेंगे। फैक्ट का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। ठीक है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में हमें देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, तो पहला चैप्टर हम लोग बनाते हैं, सबसे पहला वाला, और वह है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश की
भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। देखो, जब किसी भी देश की या किसी भी प्रदेश की या किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो हम लोग जो हैं सबसे पहले अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो अगर मैं सवाल आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना भैया? तो वो आता है 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट, 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक। मतलब उत्तर प्रदेश किन किन अक्षांशों के बीच में है? उत्तर प्रदेश किन किन अक्षांशों के बीच में है? तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ अक्षांशों के बीच है क्या? उत्तर प्रदेश। अक्षांश क्या है? मैप पे आपको कुछ रेखाएं ऐसी दिखाई देंगी, क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं हम? तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ अक्षांशों के मध्य है। अगर मैं तुमसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है, मतलब दोनों अक्षांशों में कितने का अंतर है, ये भी एक सवाल बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश में अक्षांशीय विस्तार का अंतर, उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय अच्छा देखो, अक्षांशीय विस्तार का अंतर का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार के अंतर का मतलब क्या है कि ये जो दो अक्षांश आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनमें कितने का अंतर है। तो अगर तुम्हें अंतर निकालना होगा तो कैसा अंतर निकालोगे भाई? बड़े वाले अक्षांश में से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ अक्षांश में से 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ अक्षांश घटा दीजिए। अच्छा, कैसे घटाओगे बताओ? ये लिखा हुआ है 24 मिनट, अब इसमें से 52 मिनट घटाने हैं आपको। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब 1 डिग्री होता है ना तो 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? ये जो एक डंडा होता है ना लगा हुआ डैश, ये मिनट का होता है। तो 1 डिग्री बराबर होता 60 मिनट। तो जब 1 डिग्री इधर पहुंचेगा तो 60 मिनट पहुंचेंगे। अच्छा, 60 मिनट और 24 मिनट कितने हो गए? 84 मिनट। अब 84 मिनट में से 52 मिनट घटा दो, 2 बचा और 3 बचा, तो कितने बच गए बताइयो? 32 मिनट। अच्छा, यहाँ कितने डिग्री रह गए? अब 29 डिग्री में से 23 डिग्री घटा दो। तो तुम मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है? 6 डिग्री 32 मिनट, 6 डिग्री 32 मिनट। अच्छा, एक बताओ, 32 मिनट में
आधा डिग्री हो सकता? लगभग में बताओ, जब 60 मिनट का 1 डिग्री हो रहा है तो फिर 30 मिनट का आधा डिग्री ना हो गया? और आधा डिग्री का मतलब इसे 6.5 डिग्री कह सकते हो? कह सकते हो नहीं कह सकते? लगभग में, लगभग का मतलब है कि थोड़ा इधर या थोड़ा उधर छोड़ दें तो इसे आप कितना कह सकते हो? पहला सवाल सुनिए, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? उत्तर प्रदेश किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक। क्लियर? उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है? तो वो है, बोलो कितना भैया? 6 डिग्री 32 मिनट, जिसे आप कितना कह सकते हैं? 6.5 डिग्री कह सकते हैं। अब दूसरा सवाल सुनिए, इसी प्रकार से पूछेगा कि बताओ उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 77 डिग्री 05 मिनट ईस्ट, मतलब पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 05 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक, 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक, 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक। तो एक शब्द ये निकल कर आ रहा है जिसको हम बार बार कह रहे हैं, देशांतर। मैप में देशांतर कौन से होते हैं? तो ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये वाली, ये इन खड़ी लाइनों को क्या कहते हैं? तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है 77 डिग्री 05 मिनट ईस्ट देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच में है। बोलो, ये याद रखना, क्योंकि जब पेपर मैं बता रहा हूँ कि ये 20 क्वेश्चन आने हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो जैसे एग्जामों में, तो ये मत सोचना कि पेपर जो है वो ऐसी होगा। पेपर संख्यात्मक भी होगा। संख्यात्मक का मतलब ये आंकड़े पूछे जाएंगे उसमें, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा इन आंकड़ों को याद नहीं करेगा। बहुत बार ऐसा देखा गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया पेपर में, और जब जब भारत का अक्षांशीय विस्तार आया है बच्चों ने सवाल गलत कर दिया है। तो पेपर बनाने वाला ये सोचता है कि अगर पेपर बनाया जाए, इसमें से 20 सवाल छांटे जाएं तो कैसे छांटे जाएं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब इसी का सवाल बनाते हैं दूसरा। देखिए, उत्तर प्रदेश के देशांतरीय विस्तार का अंतर, देशांतरीय विस्तार का अंतर कैसे निकालोगे बताओ भाई? 84 डिग्री 38 मिनट में से 77 डिग्री 05 मिनट घटा दो, घटाओ, लगभग कितना बचा? 33 मिनट। भाई 38 मिनट में से 5 मिनट घटा दो, 33, और 14 में से 7 घटा दो, कितना आ गया बताइयो? 7 डिग्री 33 मिनट। अच्छा, 33 मिनट 60 मिनट के आसपास ही है, इस आप 7.5 डिग्री ना कह सकते? लगभग 7.5 डिग्री। मैंने क्या कहा, इस बात को थोड़ा सा परखना, सुनो मेरी बात। इस वाले बिंदु से लेकर, समझते रहना जो मैं कह रहा हूँ उस बात को पहले ध्यान से सुनना। मैं इस वाले अलग मार्कर से लिख रहा हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ। चलो, इस वाले बिंदु से लेकर और इस वाले बिंदु तक का जो गैप है, ये वाला गैप, ये काले काले बिंदुओं के बीच का जो गैप है, या कहें इस वाले बिंदु से
इस वाले बिंदु तक का जो गैप है, वो जो गैप है, ये पीली लाइन का जो गैप है, ये वाला गैप है 6.5 डिग्री। ये 6.5 डिग्री तकरीबन ये वाला गैप है 6 डिग्री 32 मिनट का। ठीक है, ये वो वाला है, इसके और इसके बीच की दूरी। और ये जो मान देख रहे हैं, ये वाला गैप जो मैं अलग कलर सा बना रहा हूँ, इस पीले वाली लाइन के और इस पीली वाली लाइन के बीच का गैप, या यूँ कहें कि इस पीली वाली लाइन के और इस पीली वाली लाइन के बीच का गैप, ये जो है ये आ रहा है 7.5, ये आ रहा है तकरीबन 7 डिग्री 33 मिनट। कौन सा गैप आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये वाला काले काले बिंदुओं के या नीले नीले बिंदुओं का? तो इसका मतलब इस तरह से भारत की जो लेंथ है, यूपी की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई ये तो बनेगी लगभग उत्तर प्रदेश की चौड़ाई 240 किलोमीटर है और लंबाई 600। तो तुमने लंबाई बोली है, तो लंबाई कौन सी होगी फिर? जिसका देशांतर ये वाला हिस्सा लंबा है, ये तो लंबाई होगी फिर, बोलो, ये लंबाई होगी इसकी। याद रखो, इनसे ये पता चलता है कि हमारा प्रदेश लंबाई में ज़्यादा है या चौड़ाई में ज़्यादा है। तो लंबाई में ज़्यादा है, याद रखेंगे। अक्षांश याद रखोगे, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ में। चौड़ाई देशांतरीय विस्तार याद रखोगे, 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट में। अब दो चीज़ें इस्तेमाल हुई, और वो दो चीज़ें क्या इस्तेमाल हुई हैं? वो इस्तेमाल ये हुई हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, एक नॉर्थ डायरेक्शन का और एक इस्तेमाल हुआ है ईस्ट डायरेक्शन का। और आप सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड ग्लोब है, वर्ल्ड ग्लोब का मतलब है जो पूरी दुनिया का जो ग्लोब है, अगर उस ग्लोब के हम 4 हिस्से बना लेते हैं, 2 हिस्से उत्तर दक्षिण और 2 हिस्से पूरा पश्चिम, तो ये वाला हिस्सा जो है वो ईस्ट कहलाएगा और ये वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा। तो अब सवाल ये है कि हमारा जो भारत है वो बताइए कौन से गोलार्ध में है? भाई इंडिया यही तो है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया है, और इंडिया में तो यूपी है, या यूपी इंडिया से बाहर है? तो अब सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में है? उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में बसा है? याद रखें, उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में है? तो उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी। तभी तो हमारे अक्षांश के साथ उत्तर लिखा हुआ है और देशांतर के साथ ईस्ट लगा हुआ है। इससे पता चल गया कि हम नॉर्थ ईस्ट में हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूछेगा सवाल कि उत्तर प्रदेश स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, बी ऑप्शन पूर्वी गोलार्ध में, सी ऑप्शन उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, डी ऑप्शन उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। किस में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमारा जो प्रदेश है वो कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी। इस चित्र को देख के बताओ, ये जो चित्र आपको नजर आ रहा है कैसा है? भाई ये नहीं कह सकते कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो आयताकार होता। हमारा उत्तर प्रदेश कैसा है? तो लंबवत आकार में है। ठीक है, इससे देख के पता चलेगा उत्तर प्रदेश का साइज कैसा है, आकार कैसा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। ये भी लिखें, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है बेटा? तो लंबवत। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है कि लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग वो फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? अब यही बात मैं आपको बाई मैप्स दिखाना चाहता हूँ। हम उत्तर प्रदेश के नक्शे पर जाना चाहते हैं और हम उत्तर प्रदेश के नक्शे से इन सब बातों को एक बार दोबारा देखना चाहते हैं जो हमने चीज़ों को नोट करा है, लिखा है। ये हमारा
उत्तर प्रदेश है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और अगर मैं इस उत्तर प्रदेश की लोकेशन को ट्रेस करूं जो मैंने लिखी है मैप में, तो सबसे पहले मैं देखूंगा उत्तर प्रदेश का विस्तार अक्षांशीय है। तो ये जो सोनभद्र वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये थोड़ा दब गया है नीचे, कोई बात नहीं, थोड़ा मैप में दब गया है नीचे मैप, कोई बात नहीं है। तो ये नीचे का हिस्सा जो ये वाला, और ये सोनभद्र का जो ऊपर का हिस्सा है, ये जहाँ हिमाचल लगा हुआ, ये इन दोनों रेखाओं के बीच का जो भाग है वो हमारा अक्षांश है। उत्तर प्रदेश का अक्षांश मैंने अभी बताया कितने से कितने तक है, अक्षांश। तो ये रेखा जो स्टार्ट होती है वो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से, और हम पहुंच जाते हैं कहाँ, बोलो, 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ में। यह हमारा क्या बनेगा, बोलो, अक्षांशीय विस्तार। ये जो आप देख रहे हैं बलिया का बिल्कुल पूर्वी हिस्सा, ये वाला, ये छूता हुआ हिस्सा ये, और ये जो देख रहे हैं शामली का निकला हुआ हिस्सा, ये वाला शामली का ये वाला हिस्सा ये, ठीक है। तो ये जो हमारा देशांतर है ये कितने डिग्री है, 77 डिग्री 05 मिनट ईस्ट से, और ये वाला पूरब वाला कितना है, 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक। ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। क्या है ये हमारा। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये जो साइज आपको नज़र आ रही है, अगर मैं ऐसे रेखा को मिला दूं, ये वाली रेखा ऐसा निकाल दूं तकरीबन, और ये वाली रेखा तकरीबन अगर मैं ऐसा निकाल दूं, थोड़ा सा प्लेन देखूं मैं ये वाला, और ये वाला पार्ट मैं ऐसे मिला दूं समथिंग, और ये वाला पार्ट मैं समथिंग ऐसे मिला दूं, तो ये हमारा साइज बता रहा है कौन सा साइज है लगभग। अब इसे आप ना तो आयती कह सकते हैं, न वर्ग कह सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लंबवत आकार। तो हमारे उत्तर प्रदेश का आकार तकरीबन कैसा है, तो लंबवत है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो आकार में लंबवत है। हमारा उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो आज हमने शुरुआत कर दी है, कल से थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो ध्यान से इन चीज़ों को देखते रहें। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से 18 आपको पकड़वा दिए जाएंगे।